डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम ही है, अब तक आपको लिटरेचर में, यानी जो आपके इंग्लिश में लिटरेचर पार्ट है, उसमें हमने आपको इंग्लिश प्रोज में जो पहला लेसन है द इंचेंटेड पूल, पहले ये लेसन मैंने आपको बताया, इसकी इसका पूरा इतिहास क्या है, पूरा सारांश क्या, ये बताया गया। पुनः इसको हम लोगों ने लेसन के माध्यम से अध्ययन किया। पुनः हम लोग ये देखे कि सप्लीमेंट्री में द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, इसको पूरा पढ़ा गया। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य हम लोगों ने देखा, इसके क्वेश्चन देखे, ट्रू फॉल्स देखे, विकल्प वाले जो प्रश्न थे वो देखा गया। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज अभी आपको बताया गया हाल ही में। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सप्लीमेंट्री का जो पार्ट है वो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। इंग्लिश प्रोज में पहला लेसन हम लोग पढ़ लिए हैं। बहुत से स्टेट अपनी कॉपी भी दिखा दिए हैं, बहुत से क्वेश्चन वो कर लिए हैं, हमने उसे देखा है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग उसे कर रहे हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसे आप लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसी क्रम में सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो सिलेबस में जो प्रोज है आपका, जैसे द इंचेंटेड पूल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा, सुक्रॉस, टॉर्च बेरर्स, आवर इंडियन म्यूजिक। तो आज हम लोग इस क्रम में अध्ययन करेंगे जो प्रोज का दूसरा लेसन है, ए लेटर टू गॉड। जी.एल. फ्यूम्स के द्वारा लिखा हुआ है। ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। यानी ये लेसन क्या है, क्या है इसका थीम, क्या है इसका सारांश। आज हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में इसके सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे ए लेटर टू गॉड जो स्टोरी है, जो जी.एल. फ्यूम्स के द्वारा लिखी गई है, ये पूरी स्टोरी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, खेती करता था और खेती ही उसके जीवन को चलाने का मेन साधन था। अपने पूरे परिवार का पालन पोषण वो उसी से करता था और इस प्रकार उसके आजीविका का जो साधन था वो उसकी फसल थी, जिसका नाम था लैंचो। वास्तव में इस पूरी कहानी का जो मेन नायक है वो लैंचो है। लैंचो एक किसान था और वो जो है एक पहाड़ी है। तो पहाड़ी कोई बहुत ऊंची थी, कोई निचली थी। तो एक जो लो हिल थी, निचली पहाड़ी थी, उसी की चोटी पर, यानी उसी के ऊपरी सर टॉप पर उसका घर था। वहीं वो रहता था अपने परिवार के साथ और आसपास कोई और घर नहीं थे, अकेले वहां रहता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सारी चीजें बहुत सही चल रही थी, फसल भी बहुत अच्छी लग रहा था। फसल को देख कर कि जो अनाज है वो बहुत अच्छा होगा इस साल। लेकिन फसल में एक थोड़ी सी कमी ये रह गई थी कि फसल को आवश्यकता था जैसे एक हल्की या भारी बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा था, फसल बहुत अच्छे तरीके से पक जाती। लैंचो पूर्वानुमान लगा रहा था कि बारिश हो सकती है, लेकिन वो देख रहा है थोड़ी ही देर में नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम से मानो जैसे बादलों का पहाड़ आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ ही देर में वर्षा शुरू हो जाती है। लैंचो का हृदय पूरा आनंद से भर जाता है और वो जो है बाहर जाता है, उन भूतों को अपने शरीर पर एहसास करता है। क्यों एहसास करता है? क्योंकि उसे लगता है कि ये
बूंदे नहीं हैं, वो खेत के लिए मानो जैसे सिक्के बरस रहे हैं। उसे लगा और उसने कहा बड़े खुशी से कि बड़ी बूंदे 10 के और छोटे 5 के सिक्के हैं। बहुत खुशहाल था। उसे लगा कि इस साल की उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसा वो चाहता बारिश वैसे ही शुरू हो गई। लेकिन ये बारिश अपने साथ ओला वृष्टि भी ले आई। पत्थर पड़ने लगे, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। और देखते ही देखते वो जो खुशी था लैंचो का, वो दुख में बदल गया, क्योंकि पूरी फसल नष्ट हो गई। फसल ही नहीं, उस पहाड़ी के पास जितने आसपास पेड़ पर पत्तियां थी वो सब गिर गए। स्थिति बहुत खराब हो गई और इस प्रकार उसका हृदय दुख से भर गया, बहुत दुखी हो गया। उसे लगा कि इस साल तो उसका परिवार भूखों ही रह जाएगा, इस साल तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जितने भी लोग वहां थे, अर्थात उस घर के जितने सदस्य थे, सबके हृदय में एक विश्वास अभी भी जग रहा था। एक विश्वास था कि सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई भूख से नहीं मरता है। अभी तो है कोई हेल्प करने वाला। कौन था जो अब इस समय हेल्प कर सकता है? गार्ड। लैंचो के मन में आया कि अब मेरी सहायता केवल गार्ड कर सकता है। अभी सोच करके लैंचो को थोड़ा राहत महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि लैंचो ने सोचा कि गार्ड कैसे मदद करे। पहले गार्ड को पता तो चलना चाहिए कितनी समस्या यहाँ आ गई है, और अपनी पूरी समस्या बताने के लिए और उसे किस चीज की जरूरत है, कैसे फसल नष्ट हो गई, कैसे जीविका चलाने के लिए उसे पैसे की जरूरत है। वह एक पत्र लिखा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता था। पत्र लिख करके शहर पहुंचता है, वहां वो उस पर स्टैंप लगाता है, टिकट लगाता है। टिकट लगा करके, लेकिन लिफाफे के ऊपर जो उसने एड्रेस लिखा था, उसने लिखा था टू गॉड, भगवान को, यानी पत्र भगवान को मिले। अब जो डाकिया था, जो अक्सर पोस्ट ऑफिस में मदद किया करता था, वो जब सब पत्र लेटर बॉक्स से निकाल करके देखता है, छांटता, अलग करता है, जब सॉर्ट आउट करता है तो देखता है कि सब पत्र तो ठीक है, सही कहीं जाने हैं, लेकिन जिस समय उसने भगवान के नाम का पत्र देखा, उसे बड़ी तेज हंसी आ गई। वो हंसने लगा। वो सोचा कि अरे भगवान के नाम का पत्र। उसने अपने इस पोस्टमैन के कैरियर में कभी भगवान के नाम का पत्र, यानी उस एड्रेस को जाना नहीं था कि ऐसा भी कोई एड्रेस है। और इस प्रकार वो हंसते हुए जो पोस्ट मास्टर थे उनके पास गया। पोस्ट मास्टर बहुत ही प्रसन्नचित्त हृदय वाले व्यक्ति थे, बहुत मतलब प्रसन्नचित्त और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके पास गया। वो भी पहले पत्र देखकर हंसने लगे, बाद में फिर सीरियस हो गए। कहे नहीं, अगर इस व्यक्ति ने भगवान पर इतना भरोसा किया है, अरे मैं सोचता हूँ मेरा भी भरोसा अगर भगवान पर इतना हो जाता तो कितना अच्छा है। तो क्यों न इसके भरोसे को बनाए रखा जाए, और निर्णय किया कि इसका उत्तर दिया जाएगा। लेकिन जब पत्र खोला गया तो उसमें केवल शुभकामना की जरूरत नहीं थी, वो उसमें लैंचो ने उस पत्र के माध्यम से 100 पिसास की मांग किया था। अब ये चीज बहुत कठिन हो गया, लेकिन फिलहाल पोस्टमास्टर ने अपने सभी कर्मचारियों से इस पर बातचीत किया, सहयोगियों से, और सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग किए, और जो भी राशि इकट्ठा हुआ वो जब लैंचो उसके विषय में पूछने के लिए आया तो लैंचो को हैंड ओवर कर दिया गया। लैंचो को जरा सा आश्चर्य नहीं हुआ ये देख करके कि गार्ड ने मेरे पास पैसा भेज दिया, और जब उसने उस पैसे को काउंट किया तो आश्चर्य कौन कहे,
वो क्रोधित हो जाता है, नाराज होता है। और उसने कहा, अरे सोचने लगा कि मैंने तो 100 पिसाच की मांग किया था, ये तो 70 है, 70 ही है। तो लगता है कि बाकी पैसे कहाँ चले गए। अब बीच में गार्ड और लैंचो के बीच में केवल पढ़ कौन रहे हैं? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। अब उसका शक पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर हो गया कि शायद ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं सब बेईमान हैं, बेईमानों का पूरा झुंड है, और ये जो ईश्वर के द्वारा पैसा भेजा गया है उसमें से 30 पिसाच ले लिए। फिर एक दूसरा पत्र लिखता है और कहता है, गार्ड आपने जो है पैसा भेजा, लेकिन पूरा पैसा मेरे तक नहीं पहुंचा। ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ये सब चोरों के झुंड हैं, बेईमानों के झुंड हैं। इन्होंने इसमें से मुझे केवल 70 पिसाच दिया, बाकी 30 पैसा ये लोग निकाल लिए। शेष धन भी मेरा भेज दीजिए, लेकिन किसी डायरेक्ट भेजिए, अन्य माध्यम से, इनके माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि ये लोग अच्छे व्यक्ति नहीं। और जब वो ये सब लिख करके पोस्ट ऑफिस यानी वहां लिख करके जब ये पोस्ट बॉक्स में, लेटर बॉक्स में जब ये अपना पत्र डाला, तो पोस्ट मास्टर इसे खुद उस लेटर को निकालता है, और जब उसे पढ़ा तब उसे पता चला कि कितना अटूट विश्वास, कितना मजबूत दृढ़ विश्वास है ईश्वर पर इसका, कि पैसा मिलने के बाद भी जरा सा भी इसे आश्चर्य नहीं होता है। तो ये कहानी स्टूडेंट ये बताता है कि एक साधारण व्यक्ति किस तरीके से, एक साधारण किसान किस तरीके से ईश्वर पर इतना भरोसा किया था, और इतना भरोसा करने के बाद उसको इस कहानी के रूप में जीएल फ्यूड ने इस विचार को व्यक्त किया, और बहुत ही विश्वसनीय तरीके से लैंचो के इच्छा को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, उसके दृढ़ विश्वास को इस लेसन में बताया गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि वास्तव में जीएल फ्यूड ने उन लाइनों के माध्यम से क्या बताया है, जो सेकंड लेसन है जिसका नाम है ये लेटर टू गॉड। थैंक यू।